आज हम लोग आपके अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर है बेटा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छे से देखो, सेंट्रोइड हम लोग ये टर्म कब यूज करते हैं बेटा आपको देखो, सेंट्रोइड का मतलब पता है, सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है? व्हेन वी कंसिडर्ड एरिया, जब हम लोग एरिया कंसिडर करते हैं, हम लोग 2D डायग्राम कंसिडर करते हैं। 2D डायग्राम मतलब क्या है बेटा? रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, जो मैं प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ, उसे हम लोग उसके सेंटर को हम लोग सेंट्रॉइड ये टर्म यूज करेंगे। सेमी सर्कल होगा, ट्राइंगल होगा सर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टर्म कब यूज किया जाता है? तो व्हेन वी कंसिडर द वॉल्यूम दैट इज 3 डायमेंशनल एरिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम लोग बेटा बोलेंगे सिलेंडर बोलेंगे, स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्यूब बोलते हैं, दिस इज सर्कल। पर यहाँ पे ये सॉलिड होता है, 3 डायमेंशनल होता है, मतलब बॉल समझ लो आप, फुटबॉल है। स्पीयर हम लोग बात करेंगे, स्पीयर बोले तो जो सॉलिड है। सेमी सर्कल है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बात किया जाता है। दिस इज अ ट्राइंगल, और यहाँ पे बेटा कोन होता है, वो जोकर वाला टोपी होता है हैप्पी बर्थडे वाला, तो दैट इज द कोन। बात समझ में आ रहा है? सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम लोग बेटा हर एक के टर्म्स देखेंगे। सेंट्रॉइड के एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखो, अगर हम लोग ये रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे तो दिस इज माई जी। तो सबसे पहले हर एक डायग्राम को बेटा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया। तो एक्स बार का मतलब क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स बार है तो वाई एक्सिस के साथ है, मतलब ये डिस्टेंस है, तो ये होगा आपके b/2 होगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज b/2। y bar is equal to distance of g from x axis, this is h/2, h/2। area is b into d। अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ने तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा कंसिडर करेंगे, तो ये देखो, दिस इज माय बेस, दिस इज माय हाइट, तो x बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, तो ये होगा b/2। y bar is equal to distance of b from x axis, this is h/3, h/3। एरिया होगा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे मैंने लिया तो याद रखना जी कभी भी ना ये राइट एंगल के नजदीक होता है बेटा। तो x बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज b/3। दूर नजदीक है ना बेटा, नजदीक है तो 1/3 लेना, और इसका प्रोजेक्शन बेस पे आ रहा है तो 1/3 ऑफ बेस लेना। y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, तो ये भी दूर नजदीक है तो 1/3 होगा, 1/3 इसका प्रोजेक्शन h पे है तो h/3 होगा। एरिया मेरा हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा बेटा। यहाँ पे भी देखो, अगर ये राइट एंगल मैंने ऐसे लिया, मैंने अभी आपको बताया जी कभी भी राइट एंगल के नज़दीक होता है, तो बेटा मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू है मेरा 1/3, क्योंकि ये ऐसे इससे नज़दीक है, तो ये 1/3 ऑफ, अगर ये मेरा बेस होगा तो मैं ये लिखूंगा b/3। पर मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये दूर है तो 2/3 होता है। कैसे? मैंने बताया एक्स बार का मतलब है डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज माय एक्स बार। तो मैं क्या करूंगा बेटा, टोटल b में से ये b/3 में माइनस कर दूंगा, टोटल b में से मैं b/3 माइनस कर लूंगा, तो बेटा ये हो जाएगा 3b माइनस b होता है 2b/3। तो हम लोग आगे से लिखेंगे, दूर है तो 2/3 ऑफ किस पे प्रोजेक्शन है, बेस पे। अगेन दिस इज माय y बार, ये जो है ये मेरा y बार है, तो ये नज़दीक है, x बार से नज़दीक है, x एक्सिस से नज़दीक है, तो ये होगा, और ये किसके है, हाइट के 1/3 है, तो मैं इसको h/3 लिखूंगा। एरिया मेरा हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा बेटा। अगेन ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखो बेटा जी यहाँ पे नहीं होगा, जी यहाँ होगा, राइट एंगल के नज़दीक होगा। तो ये अच्छे से देखो, एक्स बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस होता है, ये नज़दीक है बेटा, किसके, वाई एक्सिस के नज़दीक है, तो नज़दीक है तो
1/3 हम लोग लेते हैं। 1/3 ऑफ इसका प्रोजेक्शन क्या है, अगर ये मैंने बेस कंसिडर किया तो 1/3 ऑफ बेस, अगर ये बेस कंसिडर किया और अगर ये मैंने हाइट कंसिडर किया तो अभी y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, मतलब एक्चुअल ये मेरा y बार हो गया बेटा। तो ये मतलब क्या है, मैं टोटल हाइट में से h/3 को माइनस करूंगा, टोटल हाइट में से h/3 को मैं माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h मतलब 2/3 ऑफ h। तो आगे से मैं ऐसे ही याद करने वाला हूँ, नज़दीक है तो 1/3, दूर है तो 2/3, नज़दीक है तो 1/3, दूर है तो 2/3। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मेरा x बार मतलब डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, ये x बार है, ये दूर है बेटा, दूर है तो 2/3 होगा। और ये मतलब समझ लो, अगर ये बेस मैंने कंसिडर किया तो 2/3 ऑफ बेस होगा, ये मेरा y बार होगा बेटा। तो y बार दूर है। अगर ये मैंने हाइट कंसिडर किया तो 2/3 ऑफ हाइट, ज़्यादा विचार नहीं करना, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अगर ये हमने सर्कल कंसिडर किया बेटा तो ये हो गया मेरा x बार और ये हो गया मेरा y बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। तो x बार इज रेडियस, y बार इज ऑल्सो रेडियस। एरिया आपका दो तरीके से होगा, π/4d², नहीं तो πr²। कौन से भी फॉर्मूले से बेटा आप लोग एरिया लिख सकते हो। तो बिल्कुल भी कोई भी डायग्राम आए तो x बार y बार और एरिया आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये आगे का सम देखेंगे। अभी हम लोग ये सेमी सर्कल कंसिडर करते हैं। याद करो, सेमी सर्कल में g कभी भी बेस के नज़दीक होता है। देखो ना, g ये बेस के नज़दीक है, g ये बेस के नज़दीक है। g अगर ये मैंने बेस कंसिडर किया मतलब डायमीटर कंसिडर किया तो डायमीटर के नज़दीक है, g बेटा डायमीटर के नज़दीक है। तो बस, और वो कितना होता है, वो डायमीटर के नज़दीक का डिस्टेंस होता है 4r/3π। देखो ना, ये देखो ये 4r/3π, ये देखो ये कितना है 4r/3π, ये भी कितना है 4r/3π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कन्वर्ट किया। x बार मतलब डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज x बार, और ये इसका प्रोजेक्शन मतलब ये तो रेडियस है। y बार मतलब ये डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज 4r/3π। सर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो कुछ नहीं, πr² कर लेना, πr² कर लेना। अभी ये भी वैसे ही है बेटा। तो मेरा x बार तो सर ये हो गया डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, तो x बार इज माय रेडियस। y बार का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, तो ये मुझे टोटल पता है, ये मेरा है रेडियस माइनस ये मुझे पता है ये डिस्टेंस है बेटा 4r/3π, तो ये हो गया 4r/3π। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगेन दिस इज माय x बार एंड दिस इज माय y बार। तो x बार का मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस मतलब 4r/3π, और y बार का मतलब क्या है, ये तो डायमीटर/2 है मतलब रेडियस है, और एरिया तो मेरा πr²/2 ही रहेगा। अभी ये देखो, अगर ये ऐसे सेमी सर्कल आ जाए तो आपका x बार होगा बेटा डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये है, तो ये मेरा x बार होगा। तो मुझे टोटल पता है रेडियस में से ये रेड लाइन का डिस्टेंस माइनस करो 4r/3π, और y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, तो ये कितना हो गया बेटा आपका, ये रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है आपको, बस ऐसे ही है, खाली बेटा आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अगेन g कभी भी क्वाड्रेंट सर्कल में राइट एंगल के नज़दीक होता है, g ये जो है ये राइट एंगल के नज़दीक ही होगा, ये नज़दीक होगा, ये नज़दीक होगा, और ये भी डिस्टेंस सेम होता है, ये है 4r/3π, ये भी कितना होगा 4r/3π, नज़दीक है तो 4r/3π इन टर्म्स ऑफ सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट सर्कल, और दूर है तो r-4r/3π, ऐसा ही है। तो अभी अगर मैंने ये विचार किया तो दिस इज माय x बार एंड दिस इज माय y बार, तो x बार इज इक्वल टू 4r/3π, y बार इज इक्वल टू 4r/3π।
एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये इसका एरिया होता है। अभी देखो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स बार नहीं है, नहीं तो ये वाई बार नहीं है। एक्स बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स बार। तो मैं क्या करूंगा बेटा, टोटल रेडियस में से मुझे ये पता है 4r/3 को माइनस करूंगा। y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, और ये तो नजदीक है तो ये बिंदास बेटा 4r/3 लेना। यहां भी सेम है, आप मुझे वैल्यू बताओ बेटा। डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज x बार, डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज माई y बार। तो मैं यहां लिख सकता हूं x बार इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू r माइनस 4r/3, क्योंकि ये जो रेड है बेटा ये 4r/3 है। दिस इज माई x बार, पर y बार तो ये नहीं है, y बार ये है डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस। तो मैं x बार लिखूंगा बेटा 4r/3 और y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, तो ये है r माइनस 4r/3। तो जब बेटा आप रिसाइटेशन देने वाले हो, आपको ओनली ये डायग्राम दिया होगा तो आपने बात करना है x बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस है, ये है 4r/3। y बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम x एक्सिस, ये भी नजदीक है 4r/3, एरिया इज πr²/4। समझ में आ रहा है आपको? तो होप सो ये सब टॉपिक बेटा आपको समझ में आया है। थैंक यू।